समुद्र के बीच एक विशाल जहाजी बेड़ा आगे बढ़ रहा था। सब कुछ शांत था जब तक आसमान अचानक काला नहीं हो गया। एक भयानक काली आंधी जहाज को घेर लेती है। कमांडर समझ जाता है ये कोई प्राकृतिक तूफान नहीं, ये दुश्मन का हमला है। कुछ ही मिनटों में पूरे बेड़े का कंट्रोल छिन जाता है। रेडियो पर एक आवाज गूंजती है, तुम्हारा जहाज अब मेरे कब्जे में है, तुम्हारे पास फैसला करने का समय नहीं। जहाज के अंदर लोग एक एक करके गिरने लगते हैं। उनके शरीर पर अजीब घाव उभर आते हैं। डॉक्टर चिल्लाता है, ये वायरस है, जैविक हमला। अब जहाज पर मौजूद हर आदमी या तो संक्रमित है या मरने वाला है। सिर्फ कुछ लोग बचे हैं और उनमें से एक है एक रहस्यमय लड़का। जनरल उसकी तरफ देखता है और कहता है, सिर्फ तुम इस जहाज को बचा सकते हो। लड़का शांत आवाज में जवाब देता है, मैं हार नहीं मानूंगा। बचे हुए लोग कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें पता चलता है दुश्मन पहले ही जहाज पर चढ़ चुका है। उसने जहाज के हर कोने में जीवाणु फैला दिए हैं। हर संक्रमित आदमी अब दुश्मन की कठपुतली बन चुका है। टीम के अंदर झगड़ा शुरू हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं, सबको मार दो तभी हम बचेंगे, लेकिन लड़का इनकार करता है, हम अपने ही लोगों को नहीं मारेंगे। जनरल गुस्से में चिल्लाता है, तो तुम हमें मरने दोगे? लड़का जवाब देता है, मैं सबको बचाऊंगा। पहली बार उम्मीद की एक किरण दिखती है। कंट्रोल रूम के दरवाजे खुलते हैं। अंदर दुश्मन खड़ा है, हंस रहा है, तुम देर से आए, पूरे जहाज का सिस्टम उसके कब्जे में है। वो आखिरी वायरस छोड़ने वाला है जो सबको खत्म कर देगा। तभी लड़का आगे बढ़ता है। उसकी आंखें बदल जाती हैं। समय जैसे रुक जाता है। संक्रमित लोग गिर पड़ते हैं। वायरस हवा में जम जाता है। दुश्मन डर जाता है, तुम इंसान नहीं हो। लड़का धीरे से कहता है, मैं वो हूँ जो इस जहाज की आखिरी उम्मीद है। एक चमक होती है और दुश्मन गायब, वायरस खत्म, जहाज बच जाता है। जनरल उसकी तरफ देखता है, तुमने सबको बचा लिया। लड़का मुस्कुराता है, युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। कैमरा आसमान की तरफ उठता है जहां दूर फिर वही काली आंधी बन रही है। अंतरिक्ष में दौड़ता एक विशाल युद्धपोत और उसके अंदर फैला हुआ सन्नाटा। अचानक पूरी टीम पर हमला हो चुका था। कोई गोलियों से नहीं, बल्कि एक रहस्यमय वायरस से। सैनिक एक एक करके नियंत्रण खो रहे थे। उनकी आंखें खाली, शरीर दुश्मन के आदेश पर चल रहा था। कमांडर समझ जाता है, ये साधारण हमला नहीं है। दुश्मन जहाज के कंट्रोल रूम में घुस चुका है और पूरे सिस्टम को अपने कब्जे में ले रहा है। लेकिन सबसे डरावनी बात, वायरस किसी मशीन से नहीं, एक इंसान के शरीर से फैल रहा था। दुश्मन खुद एक चलता फिरता जैविक हथियार था और अब जहाज, सैनिक, सब उसके हाथ में थे। कमांडर के सामने एक कठिन फैसला था। अगर वो सिस्टम बंद करता है तो जहाज गिर जाएगा, अगर नहीं करता तो पूरी टीम दुश्मन की गुलाम बन जाएगी। टीम के कुछ लोग सोचते हैं, कमांडर ने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन सच उल्टा था। कमांडर खुद को कुर्बान करने को तैयार था, बस अपने सैनिकों को बचाने के लिए। वो कहता है, सैनिक जहाज को नहीं छोड़ते और जहाज सैनिकों को नहीं छोड़ता। यही उनका नियम था, यही उनकी शपथ। तभी खुलासा होता है, दुश्मन कोई साधारण योद्धा नहीं, वो एक प्राचीन सेना का नेता है जिसने कई ग्रहों के तलवारबाजों को खत्म कर दिया। उसका लक्ष्य सिर्फ जीत नहीं, बल्कि पहचान मिटाना है। वो कहता है, ग्रेटर देन मैं तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी यादें, ग्रेटर देन सब छीन लूंगा। लेकिन हीरो अलग है, वो डरता नहीं, क्योंकि उसने पहले ही सब खो दिया है। अब उसके पास सिर्फ एक चीज बची है, लड़ने की वजह। अब शुरू होती है असली लड़ाई। तलवार बनाम तलवार, इच्छा शक्ति बनाम आतंक। हर वार में इतिहास टकराता है, हर कदम पर मौत खड़ी है। दुश्मन हीरो की हर चाल पढ़ सकता है, क्योंकि वो दिमाग भी देख सकता है, लेकिन दिल नहीं पढ़ सकता, और वही उसकी हार की वजह बनती है। हीरो कहता है, तुम शरीर जीत सकते हो, आत्मा नहीं। एक अंतिम वार और पूरा युद्ध रुक जाता है। जहाज टूट चुका है, टीम घायल है, लेकिन सब जिंदा हैं। कमांडर मुस्कुराता है, क्योंकि सैनिक लौट आए। हीरो आसमान देखता है और पहली बार शांति महसूस करता है। वो समझता है, युद्ध जीतना महान नहीं होता, अपने लोगों को बचाना महान होता है। और वही खत्म नहीं होती कहानी, क्योंकि सपने अभी बाकी हैं। अंतरिक्ष के बीच तैरता एक जर्जर जहाज, उस पर खड़ी थी एक सेना जिसे अपनी ही दुनिया ने त्याग दिया था। सैनिकों की आंखों में गुस्सा था, तुम लोग हमारी सेना से इतनी नफरत क्यों करते हो? जनरल चिल्लाया। जवाब आया, क्योंकि तुम लोग हमें छोड़ चुके हो। जहाज के अंदर तनाव फैल गया, बंदूकें उठ गईं, लेकिन असली दुश्मन सामने नहीं था। वो नेटवर्क के अंदर छिपा था, एक वायरस जो लोगों के शरीर पर कब्जा कर रहा था। और धीरे धीरे पूरी सेना दुश्मन की कठपुतली बन रही थी। टीम को लगा दुश्मन बाहर है, लेकिन सच उससे भी डरावना था। दुश्मन जहाज के अंदर था। एक आदमी अचानक कांपने लगा, मेरा शरीर मेरी बात नहीं मान रहा। तभी आवाज आई, अब ये शरीर तुम्हारा नहीं है। सब समझ गए, वायरस किसी इंसान के अंदर छिपा है और वो उसी के शरीर से जहाज को नियंत्रित कर रहा है। दुश्मन हंसा, तुम्हारी पूरी फ्लेम टीम अब मेरी है। कमरे में सन्नाटा छा गया। जनरल ने आखिरी फैसला लिया, अगर जहाज दुश्मन के हाथ गया तो हम सब खत्म। उसने बैलेंस सिस्टम तोड़ दिया, जहाज इमरजेंसी मोड में चला गया। सब चिल्लाए, तुम पागल हो गए हो। जनरल शांत बोला, जो जहाज के साथ डूब नहीं सकता उसे उस पर उड़ने का हक नहीं। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन डर नहीं। एक सैनिक जनरल के सामने खड़ा हुआ, मुझे भी सबने इस्तेमाल किया। उसकी आवाज कांप रही थी, मैं बस चाहता था कोई मुझे चाहे। कमरा खामोश हो गया। सबने पहली बार समझा, ये युद्ध सिर्फ जहाज का नहीं था, ये उन लोगों का था जिन्हें दुनिया ने फेंक दिया था। वो सैनिक टूट चुका था, लेकिन जनरल नहीं। दुश्मन आखिरी बार बोला, ये कोई देश नहीं, ये इस्तेमाल किए खिलौनों का ढेर है, कचरे का कब्रिस्तान। लेकिन जनरल मुस्कुराया, कचरा भी कभी कभी हथियार बन जाता है। उसने सिस्टम एक्टिवेट किया, एक तेज रोशनी फैली, वायरस जल गया, दुश्मन खत्म, जहाज बच गया। और पहली बार त्यागी हुई सेना अपना घर वापस जीत चुकी थी। अंतरिक्ष में भटकता एक टूटा हुआ जहाज, लोग उसे कचरे का कब्रिस्तान कहते थे। वो जहाज उन सैनिकों का घर था जिन्हें दुनिया ने भुला दिया था। उनके पास देश नहीं था, झंडा नहीं था, बस एक दूसरे का साथ था। तभी जहाज के अंदर अफरा तफरी मच गई। एक सैनिक गिर पड़ा, उसकी नसें काली हो रही थी। वायरस, किसी ने चिल्लाया। दुश्मन ने हमला नहीं किया था, वो उनके अंदर घुस चुका था। एक अदृश्य वायरस सैनिकों के शरीर पर कब्जा कर रहा था और जहाज का कंट्रोल धीरे धीरे दुश्मन के हाथ में जा रहा था। सकामोटो चुप खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक फैसला था, अगर जहाज गिरा तो हम सब साथ गिरेंगे। सकामोटो, पासवर्ड खोलो। कमरे में चीख गूंजी, लेकिन सकामोटो ने सिर झुका लिया, नहीं खोल सकता। सब हैरान रह गए, कंट्रोल सिस्टम टूट चुका है, खोला तो जहाज फट जाएगा। बाहर दुश्मन का जहाज पास आ रहा था, अंदर सैनिक एक दूसरे पर शक करने लगे, कौन संक्रमित है? हर चेहरा डर में बदल गया।
तभी आवाज आई, दुश्मन हमारे साथियों को नियंत्रित कर रहा है। अब ये युद्ध बाहर का नहीं था, ये भरोसे का युद्ध था। क्या तुम अपने साथी पर गोली चलाओगे अगर वो दुश्मन बन जाए? कमरे में सन्नाटा था। सकामोटो ने धीरे से कहा, सैनिक कभी अपने सैनिक को नहीं छोड़ता। जनरल आगे बढ़ा, उसने हेलमेट उतार दिया। सैनिक एक खाली जहाज है, उसने कहा, लोग उसमें बैठते हैं तो वो चल पड़ता है और सबको मंजिल तक ले जाता है। सैनिकों की आंखें भर आई। अगर हम एक दूसरे को छोड़ देंगे तो ये जहाज सिर्फ लोहा रह जाएगा। बाहर दुश्मन करीब था, अंदर डर टूट चुका था, अब सिर्फ जिद बची थी। कप्तान को बचाओ, किसी ने चिल्लाया और पूरी टीम दौड़ पड़ी। सकामोटो दुश्मन के सामने खड़ा था। तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? दुश्मन हंसा, क्योंकि तुम अभी भी जिंदा हो। सकामोटो मुस्कुराया, युद्ध सिर्फ मारना नहीं होता। उसने मुट्ठी भींची, युद्ध याद रखने का नाम है कि हम इंसान हैं। दोनों भिड़ गए, धातु टूटने की आवाज अंतरिक्ष में गूंज उठी। हर बार में गुस्सा था, हर बार में दर्द था, लेकिन सकामोटो पीछे नहीं हटा, क्योंकि उसके पीछे उसकी सेना खड़ी थी। वायरस जल चुका था, दुश्मन गिर चुका था, जहाज टूट चुका था, लेकिन जिंदा था। सैनिक चुप खड़े थे, किसी ने जीत का जश्न नहीं मनाया, क्योंकि हर जीत की कीमत होती है। सकामोटो आसमान की तरफ देख रहा था। हम कचरा नहीं है, उसने कहा, हम वो लोग हैं जिन्हें दुनिया ने फेंका, लेकिन हमने खुद को नहीं छोड़ा। जहाज धीरे धीरे रोशनी की तरफ बढ़ने लगा और पहली बार उन्हें लगा शायद घर अभी भी मौजूद है।